Hello friends, you all are welcome to my channel Vicky Easy English. So in this video, we will learn about have and has. Okay, but before starting, I would like to request you all, please like, share and subscribe my channel. And now we are going to start. Okay, so चलिए अब शुरू करते हैं. इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ हैव एंड हैज़. एक और बात, हैव हैज का प्रयोग कब करते हैं? हैव हैज का प्रयोग करते हैं जब बोलते हैं कि किसी के पास कुछ है, बताना होता है कि उसके पास ये है. ठीक है, ये चीज़ रखता है. जैसे बोलते हैं कि उसके पास एक कलम है, या वह एक गाय रखता है, या उसे एक गाय है. ठीक है, तब हैव हैज का प्रयोग करते हैं. यानी किसी के पास कुछ, कोई व्यक्ति कुछ रखता है, या बोलते हैं कि मेरे पास ये है. ठीक है, तो हैव हैज का प्रयोग करेंगे. और बताना रहेगा बीमारी, किस व्यक्ति को कोई बीमारी है, बोलते हैं कि उसे खांसी है, उसे बुखार है, उससे दर्द है, तो उसके लिए भी हैव हैज का प्रयोग करते हैं. ठीक है, और इसका प्रयोग एक और चीज़ में करते हैं, जिसे बोलते हैं कि मेरा दो भाई है, मेरा दो अंकल है. इस तरह से बोलते हैं ना, मेरा दो दोस्त है, मेरे चार दोस्त हैं. तो दोस्त रिश्तेदारी का संख्या बताने के लिए कि मेरा कितने भाई बहन है, उसका भी संख्या बताएंगे कि मेरा इतना भाई, मेरे इतने दोस्त हैं, तो उसके लिए भी हैव हैज का प्रयोग करते हैं. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. देखिए, यहाँ मैंने 3 का हिंदी वाक्य लिखे. ठीक है, मेरा पहला लिखा हुआ है मेरे पास एक गाय है. किसी के पास कुछ है, अब बोलता है कि मेरे पास कुछ है, तो उसके साथ भी हैव हैज का प्रयोग करेंगे, हैव हैज के अनुसार. ठीक है, और मेरा एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूँ. ठीक है, पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट दो प्रकार होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है क्या, ही सी इट और कोई एक नाम. यहाँ लिख दिया है, एक लिख के नाम लिख दिया है क्वेश्चन में, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज. ठीक है, और यहाँ लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट में आता है बी यू दे और एक से अधिक नाम. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं. ठीक है, और एक बच गया मेरा आई के साथ लगता है, क्या लगता है, हैव लगता है. ठीक है, चलिए मैं इसका पहले एग्जाम्पल, ये 3 को हिंदी वाक्य लिखा. ठीक है, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही निकलता है. बोलेंगे एक वाक्य को 3 तरह से बोल सकते हैं. जैसे मेरे पास ये मार्कर है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक मार्कर है. गाय की जगह मार्कर लिख सकते हैं. ठीक ना, गाय की जगह हम मार्कर लिख सकते हैं कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरा एक मार्कर है. यहाँ लिख सकते हैं मैं एक मार्कर रखता हूँ, इस तरह से. ठीक है, तो इसका अनुवाद होगा आई को रखता है, मैं ना, तो मैं को इंग्लिश होता है आई के साथ लगता है, क्या लगता है, हैव. सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे, हैव हैज. ठीक है, आई हैव, और इसका अर्थ हुआ कि मेरे पास है, या मैं रखता हूँ, या मेरा है, क्या है, गाय है. ठीक है, इसका 3 अर्थ निकलेगा. अगर लिखे आई हैव, इसका मतलब है कि मेरे पास है, या मैं रखता हूँ, या आई हैव का ये भी बोल सकते हैं हिंदी कि मेरा है, क्या है, गाय. आई हैव अ काउ, ये मेरा एक गाय है. ठीक है, ये पॉजिटिव में बना दिए, मेरा एक गाय है. इसका नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए नेगेटिव का लिख दिया स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे डू ऑब्लिक डज, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे. ठीक है, लिखेंगे सब्जेक्ट आई से लगता है डू, आई डू नॉट हैव अ काउ. फिर इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डू डज लिखेंगे. ठीक है, डू डज लिखेंगे, सब्जेक्ट आंसर डू डज, तो आई से लगा है डू, तो डू आगे हो जाएगा. ठीक ना, सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव में, सबसे पहले लिखेंगे डू डज सब्जेक्ट के अनुसार. तो सब्जेक्ट मेरा आई है, तो आई के साथ लगता है डू, तो हो जाएगा डू, हो गया डू यहाँ. फिर डू के बाद सब्जेक्ट हो गया मेरा आई, फिर लिखेंगे हैव, हो गया हैव मेरा, और नॉन क्या है, गाय का बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा आ काउ. ठीक है, तो डू आई हैव आ काउ, और फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे. फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखेंगे, डू डज लिखेंगे, तो डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट मेरा, फिर नोट है, तो हो गया नोट, फिर लिखेंगे क्या, हैव, तो मेरा हो गया हैव. और फिर नॉन के बारे में बात करें, कौन नॉन मेरा क्या है, गाय है, तो होगा आ काउ, तो हो जाएगा डू आई नॉट हैव आ काउ. फिर प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे लास्ट में. ठीक है, और चलते हैं डब्ल्यूएच वाला. डब्ल्यूएच में क्या होता है कि सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड जैसे मतलब हो जाएगा कि मैं गाय, मेरे पास गाय क्यों है, या मैं गाय क्यों रखता हूँ. तो क्यों का डब्ल्यूएच वर्ड में इसमें क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा. तो क्यों होता है वाई डू हो जाएगा डब्ल्यूएच वर्ड. फिर सब्जेक्ट का अनुसार डू डज, तो वाई डू, सब्जेक्ट मेरा आई है, तो आई का अनुसार डू लगा है, वाई डू आई हैव आ काउ. फिर इसको बताएंगे डब्ल्यूएच नेगेटिव में, डब्ल्यूएच वर्ड हो जाएगा फिर नेगेटिव, तो वाई डू आई हैव नॉट आ काउ, मेरे पास एक गाय क्यों नहीं है. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं, बनाते हैं. चलिए लेते हैं. मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ गए होंगे. और इसका अलग एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा. और जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बुखार है, क्या, मुझे बुखार है. ठीक है, क्या मुझे बुखार है, तो मुझे क्या हो जाएगा आई से लगता है हैव, आई हैव आ फीवर. ठीक है, आई हैव अ फीवर फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार बनाए हैं एकदम. और इसका ऐसा इस तरह एक और बनाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे बोलते हैं
कि बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त मेरा दोस्त या मेरे दोस्त के पास समय है। किसके पास दोस्त है? मेरे दोस्त के पास ना, तो मेरे दोस्त को हो जाएगा माय फ्रेंड। और मेरा दोस्त, एक दोस्त है ना, मेरा दोस्त बोल रहा है मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड हैज, ये हो गया सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। माय फ्रेंड हैज टाइम, मेरे दोस्त के पास क्या है? समय है। ठीक है। और जैसे बनाते हैं कि मेरा दो भाई है, तो लिखेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है। मेरा 2 भाई है, तो वो इसको क्या लिखेंगे? आई हैव 2 ब्रदर्स। और एक और बात है, जैसे हैव है, इसको ही सी का प्रयोग ना किए, ही सी का प्रयोग ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं किसी का नाम। ठीक है। जैसे लेते हैं सीता के पास एक साड़ी है, तो लिखेंगे सीता मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी के एक का नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता हैज आ साड़ी। ठीक है। और लिखेंगे उसे खांसी है। उसे क्या है? उसे खांसी है ना, चलिए उसे के लिए हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे? ही हैज कफ। खांसी को होता है कफ, ही हैज कफ। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, हैज का प्रयोग इसके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।